भगवान व्यासदेव जी जाने की लीला की क्यों गए। संध्या काल में सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्या आदि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा। लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहाँ बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी। अगर आपको ऐसा भय है तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा, तो चलो कर देते। वो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रखे और मिट्टी की दीवार ऐसे, जब झोपड़ी नुमा ऊपर खपरेला ऐसे था, एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही है। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी है, श्याम वर्ण के, कमल नयन, नवीन अवस्था। अब ये जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन, कामिनाम रसवर्धनम, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, और इस समय जंगल में कैसे, चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपने शरण में आए तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक, बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है, किस कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए दरवाजा, कौन, खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं तो नहीं, नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गई। कुछ नहीं बोले, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा दो, भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी, वो श्यामता परेश्वरण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसे भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। तो ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है,
अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या? जब लौट के देखा तो भगवान व्यास देव जी बोले लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न प्रकर्षति। आपको कुछ संशय? बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत